ला करके बच्चों को छोड़ दे और बच्चे रोवे, कोई कुत्ता उत्ता काट ले, इसी के इंतजार में हम लोग सारी रात जागते। लेकिन खाली दोनों मिल जाए बस, वो हमारे घर का चिराग हवा, वो एक सहारा से जियत रही भैया। आज ना तो भाई नहीं हमारे कुछ ना। हमारे साथ जिस बुजुर्ग दंपत्ति को आप देख रहे होंगे, इनकी बहू आज से 1 महीने पहले इसी गांव के रहने वाले एक लड़के के साथ फरार हो गई है। परिवार में इनके सिर्फ एक ही लड़का था, एक ही लड़का है और एक ही इनकी बहू थी। बाकी इनकी बहू के 2 बच्चे थे। कोई बड़ा परिवार नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि पहले ये लोग आप कैमरे में बातचीत में बता रहे थे। आखिर कहाँ से कमियां रह गई, क्या जिसके साथ वो गई है कब से उसके साथ अफेयर था, तमाम हम बातचीत करेंगे। और अब ये लोग चाहते क्या हैं उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गया प्रसाद तिवारी है। कब आपकी बहू कहाँ चली गई, किसके साथ? ये 31 मार्च को यहाँ वहाँ से गई है अपने मायके से। हमारे गांव की एक सुरेंद्र तिवारी हैं, उन्हीं का लड़का सुशील तिवारी, उसी के साथ मायके से वो अपने दोनों बच्चों को लेकर के चली गई है। कौन जानकारी ये दिया था आपको? हमारे लड़के की जो साली है वो लड़के को ही जानकारी दी थी और वो लोग हमको जानकारी आज तक नहीं दिए। हम ही मतलब पता पाने के बाद फ़ोन ऑन किए थे। हाँ। तो जिसके साथ गई है आपके गांव का ही वो रहने वाला लड़का था। हाँ। तो उससे कभी अफेयर की बातें आप लोगों को कभी सुनाई दी थी? आज तक ऐसा कभी नहीं सुनाई दिया। अगर सुनाई देता तो हम लोग कुछ उसके पिता को बुला करके उससे कहते कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हैं? मान लीजिए हमारे कहने से कुछ अलग प्रभाव पड़ता कि ससुर होके डांट रहे हैं या गांस रहे हैं, मैं उसके पिता को बुलाता, उनसे कहता कि ऐसी बात है, थोड़ा इसको समझाइए। लेकिन ऐसा कभी सुनाई ही नहीं दिया कि हमको वो चांस मिला हम उनको पिताजी को बुलावें। शादी को कितने साल हो गए? शादी 2020 में 4 मई लॉकडाउन में हुआ था। यानी शादी को 5 साल हो गए। हाँ। और इन 5 सालों के बीच में आपकी बहू का व्यवहार कैसा था? नहीं, व्यवहार तो आप लोगों के साथ? नहीं, व्यवहार तो ठीक था, बनाना खाना खिलाना, और मतलब थोड़ा बीमार भी रहती थी तो कोई कुछ नहीं कहता था। जैसे वो कमर पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, ऐसी वो कोई खतरनाक बीमारी भी नहीं थी। ये तो आम बात होती, कभी किसी को बुखार आ गया, कभी कुछ हो गया तो आपस में आप लोग समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई हर परिवार समझ लेता है। और ऐसा कोई व्यवहार नहीं था कि मतलब वो किसी मतलब व्यवहार के द्वारा शक भी हो सके, कोई ऐसा व्यवहार नहीं था। मतलब ऐसी कोई कमी आपको इन 5 सालों के बीच में नहीं दिखी कि आपकी बहू के अंदर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है? हाँ। कोई इस तरीके का व्यवहार है उसका, ऐसा कुछ नहीं था? कोई शंका नहीं, कोई शक आप लोगों को इसके कोई प्रति शक नहीं था। जब चली गई तो फिर आप लोगों को तब तो वो लगा होगा कि बहुत बड़ा झटका लगा, जैसे बिजली का करंट लगता है उसी तरीके से लगा। कभी ऐसा भरोसा कभी सोचे नहीं रहे होंगे? कभी सोचे ही नहीं थे कि ऐसा हमारे साथ होगा या वो कर बैठेगी। आपके गांव के ही रहने वाले वो हैं जिनकी बेटे के साथ आपकी बहू फरार हुई है। बातचीत किया आपने उनसे? उनसे हम बात किए, उनसे हम कहे तो कहे हम साथ में। हमने कहा क्या है आप साथ में हो, हमारे साथ छोड़ दो रहना, आप अपने बेटे को पता लगाओ कहाँ है, मेरा नाती ला के पोता लगे दे जाए। तो कहते हैं अब हम कहाँ से फ़ोन करें, उसको मार डालिए, काट डालिए, जो उसका स्विच ऑफ है, हम बीच में नहीं आएंगे, हम उसको घर से निकाल देंगे, कभी हलने नहीं देंगे। हम क्या बात करें अब? जब जाते हैं तो कल एक भाई साहब शायद कोई पत्रकार गए थे, मुझे मालूम नहीं, वो उनसे भी नहीं कोई बात मार डालिए, लोग काट डालें, हमसे कोई मतलब नहीं, यही सब तो कहते हैं। अच्छा, यही सब कहते हैं। वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि हम हमारे बेटे ने क्या कर दिया, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। अरे उसके 3 लड़के हैं, तीनों मतलब ये तो तीसरे नंबर का है। 2 लड़के, दोनों वो भी भगा के ही लड़की लाए हैं। यानी तीसरा भी भगा कर लाया? तीसरा भी ये हमारी बहू को भगा के ले गया, वो दोनों भी भगा के लाए हैं। यानी उनका परिवार ही ऐसा है? पूरा परिवार ही ऐसा है। आपके घर कभी आता जाता था? कभी भी नहीं। तो आप क्या मानते, कैसे अफेयर हुआ वहाँ? उसका कोई था उसका रिश्ता बेटे के ससुराल में कुछ था? हाँ, बेटे के ससुराल में मतलब वो जो हमारे बेटे की अजिया सास हैं, जो मतलब समधी के माता जी, उनकी वो भतीजी उसके घर में ब्याही है।
अच्छा, यानी रिश्ता था, वो आना जाना उसका वही था। अब कहाँ था ये हम नहीं बता पाएंगे, आना जाना था कि नहीं था, हम देखे नहीं है ना, लेकिन रिश्ता था। बगैर मिले बगैर बातचीत को किसी से संबंध तो होगा नहीं। हाँ कुछ तो है, चाहे मोबाइल से हो, चाहे कि चीटिंग से हो, चाहे जैसे हो, मतलब यहाँ से नहीं, जो भी है अपना बाहर किया होगा तो मुझे मालूम नहीं। ना मुझे जानने दिए लोग, इस तरीके से व्यवहार हमारे साथ किए, मुझे कभी शक ही नहीं हुआ कुछ। यानी आपकी जो बहुत ही बड़ी सातिर थे वो कभी शक नहीं होना दिया इस कभी बात भी का। शक, अब तो ये पता चलना कि सातिर थी, पहले तो हमें नहीं पता था कि ये सातिर है, हमें तो पता था कि ये बहुत अच्छी बहू है। भागने के बाद न मालूम हो रहा कि ये इतनी सातिर थी, मुझे पता तक नहीं चलने दिया जरा सा कि शंका हो जाए। पता की बात छोड़ दिए, शंका की जगह नहीं छोड़ी थी कि जरा सा शंका भी हो। बातचीत आप किए अपने बेटे के ससुराल में, वहाँ से आपके समधी उमधी से आप बात किए? हाँ समधी से बात किए, उनको फ़ोन किए थे हम, और कहे कि आप एक काम करिए कि आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग एक साथ मिल करके चले तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा कि भाई आप की लड़की है, हमारी बहू है, हम दोनों का दोनों लोग परेशान हैं। तो कहे कि आप जाइए नहीं, आपकी बहू है, आप खोजिए। हाँ यही शब्द है। उसके बाद हम कहे कि भाई हमारी बहू तो है, हम तो खोजेंगे ही, लेकिन आपको भी चलना है करा हूँ, मतलब कुछ भी कहे तो हूँ करके फ़ोन काट दिया। अच्छा, अभी ये परसों की बात है। हाँ। और वो मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ, क्या वो बोला है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको सुना दूंगा। माता जी क्या कमियां रह गई थी, क्या कमी आप करती थी अपने बहू में कि आपकी रह बहू? गई ग्राम प्रधान की बात, तो ग्राम प्रधान आज तक, ये मेरा पुराना संबंध, बाप दादे के संबंध उनका बहुत पुराना है प्रधान से, लेकिन आज तक वो सख्त हमारे दरवाजे पूछने नहीं आए। पिताजी थे तो उनसे बराबर मिलने आते थे, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे, सूबेदार थे, तब वो मिलने आते थे। उनके मर जाने के बाद वो इतने बड़े घमंडी हो गए कि मेरे दरवाजे पे आज तक झांकने नहीं आए, पूछने नहीं आए कि कैसे क्या नहीं आए, कैसे क्या हुआ, क्या उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी प्रधान की? क्यों नहीं, तो चुनाव के टाइम चुनाव पड़ेगा फिर नहीं पड़ेगी। वो कहता है हम आपके बाप के साथ बहुत कुछ किए, अगर बाप के साथ बहुत कुछ किया है तो बेटे के साथ तुमने क्या किया, आज तक तुम पूछने नहीं आए। बिल्कुल, ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि गांव में अगर इस तरीके की कुछ घटनाएं हो रही हैं तो कम से कम परिवार से मिलना चाहिए, क्योंकि जो लेकर जिसके साथ गया है, जो लड़का है इसी गांव का है, उस परिवार से भी बातचीत करना चाहिए था, उससे भी बातचीत करना चाहिए, ये लोग चाहते क्या हैं उस विषय में भी बातचीत करना चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, इन्हें इंसाफ कैसे मिलना चाहिए। अब अगर ये प्रधान नहीं कर रहे हैं तो ये प्रधान की कमी है। माता जी क्या कमी कर दिया था आपने बहू में अपने की, आपकी बहू? ना भैया कौनो कमी ना, हम तो ये चाहतन कि हमको 2 रोटी बना के दें, यही में खुश रहत रही, और कोनो कमी ना भैया कि हम कोनो कमी करब। एक के बेटवा एक के पतो तो का हम ओकर शासन दे बतावा। हमके कभी कुछ शिकायत उकायत आपसे करती थी आपकी ना बहू? नहीं, कब ना शिकायत उकायत ना करते रहे हुआ। खाली भैया हम कहिए हमारे लड़कन दोनों मिल जाए, और हमके कुछ ना चाहे, हमारे लड़कन खाली दोनों मिल जाए बस। वो हमारे घर के चिराग हवा, वो एक सहारा से जियत रही भैया, आज बिना तो भाई नहीं, हमारे कुछ ना, सब लीलाम हो गए, कुछ ना रह गए, हमारे औलाद ना रह गए। माता जी रोइए मत, देखिए हम लोग इसीलिए आए हैं कि आपको इंसाफ मिले। अच्छा, आप चाहती हैं कि आपके बच्चे वो मिल जाए? हाँ बस, जैसे मालूम पर लंबे ना तो गए हमारे, क्यों आगे पीछे ना पगली खन 4 बार ढूंढी ले लइकन वापस 2 बजे रात ले बैठ के लके ले आके बोले को दे दे तुम्हारे एगो। अगर बहू आना चाहे तो? ना हमें बहुत मतलब ना हमारे दोनों बच्चन से मतलब। अब मुँह दे के जहर दे दे, कुछ भी कह दे तो हम क्या कर बताओ। हमारे 3 परिवार है कुल मिला जुला के। खाने पीने में कोई कमी उसको रहती थी, कोई सुख सुविधा नहीं मिल पाती थी क्योंकि आपका लड़का बाहर रहता था? अरे भैया वो बनवत किया तो कौन कमी हम बताई, जन देते जन बनते तो हम खात रही, हमारे परिवारों खात रहा हुआ, तुम कौन सुविधा कौन कमी हम बताएं कि क्या कमी हो तो। अच्छा, आप महिला हैं, वो भी महिला थी, कभी आपको इस बात का कोई शक हुआ था कभी? नहीं किसी से भैया, बातचीत नहीं नहीं, कौन बात के शक नहीं, मतलब कि ये चीज पता नहीं चलने दिया आपके बहू ने? शक हो तो हम कही थी ना कि काहे ऐसा करती हो, बोला ये तो बतिया कहबे करत कि काहे ऐसा करती हो। हमें कुल के कुछ जानकारी नहीं भैया, खाली हम अपने लड़का बारे बन बन भटकता ही जान ली। वो हमारे दोनों लड़कन मिल जा,
बस उनके घर गई हैं आप, जो जिनका लड़का भाग कर ले गया है? नहीं उनके घर ना गई लली हम। उनसे आप नहीं कहने गई कि तुम्हारा बेटा जो किया वो किया है, हमारे बच्चों को बोल दो लौटा दे? हो सकता है उनसे बातचीत करता हो वो। ओकरे घरे हम ना गए भाई, ये गई हम ना गई। हमें चले के शक्ति खुदे ना रह गई तो हम का के ओके घरे जाए, का के ओके दुआरे जाए। बिल्कुल, इनकी उम्र आप देख रहे होंगे, इन्हें उम्मीद थी कि इनकी जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ेगी, और भगवान ने उसको दिया भी था। एक बेटा था, एक बेटी थी, यानी एक पोता एक पोती इनके परिवार में था। इनका परिवार कोई बड़ा परिवार नहीं था, और इनका सिर्फ अकेला ही वो बेटा था। हम तो जानते रही कि मेरे बुढ़ाई के डंडा भगवान हमको दे दिया। मेरे इतनी खुशी हो गई लोग कि कल मान के ना वो मार छीन उठल बा। माता जी रोइए मत आप। हाँ। देखिए, इस विरह को आप समझ सकते हैं, इस पीड़ा को आप समझ सकते हैं कि देखिए माता जी कैसे कह रही हैं कि मुझे लग रहा था कि मेरे बुढ़ाई का वो लाठी बनेगा, लेकिन बच्चों को भी लेकर वो फरार हो गई है इनकी बहू। ये लोग चाहते हैं कि बहू नहीं चाहिए, बहू नहीं चाहिए इनको, इन्हें सिर्फ वो 2 बच्चे चाहिए, इनको बहू की ज़रूरत नहीं है। और ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं इंसाफ के लिए। कहाँ कहाँ गए चाचा आप? हम करीब 8 बार गोला थाना पे गए हैं। एक बार अच्छा, गोला थाना आपके बहू की जो है ससुराल में है? गोला थाना मैके में। मायके में? हाँ, हाँ, मायके में, हाँ। क्योंकि वो वहीं से उसकी जो गुमशुदगी का दर्ज कराए थे। राजा सुल्तानपुर थाने पे हम गए थे और हमने कहा कि यहाँ से FIR कर दीजिए इस लड़के के नाम जो लेके भगा है। तो बोले कहाँ से लेके भगा? हमने कहा कि वो अपने मायके से लेके, वहाँ मतलब लड़की के मायके से लेके भगा। कहा मायका कहाँ है? तो हमने बताया गोरखपुर ज़िले में है, गोला थाना में। तो बताया कि भाई देखो ये कि एक केस वहाँ की है, क्योंकि वो जगह की क्या तफ्तीश वगैरह करनी पड़ती है, तो आप गोले थाने में लिखाइए, जब यहाँ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ करेंगे, लेकिन ये इस समय वहीं की है, यहाँ कुछ नहीं होगा, वहीं से करवाइए। तो हम यहाँ फिर दोबारा नहीं गए, चाहे वो उचित राय दिए हों या अनुचित, मतलब वो तो वो जाने। तो हमें लगा कि भाई उचित राय दे रहे हैं, तो हम वहाँ से चले गए। आए फिर हम गए गोला थाना पे, हमने उनसे कहा कि इसको FIR में कन्वर्ट कर दीजिए, तब तक जब तक ये गुमशुदी था तब तक गुमशुदी था। अब तो हमें ये पता चल गया कि कौन लेके गया, तो उसके नाम FIR करिए। कहना नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो हम इसी पे पता लगा लेंगे। तो हम 1 हफ्ता 10 दिन तक इंतज़ार किए। उसके बाद हम SP साहब के पास गए, वहाँ डालने के बाद कोई वो नहीं हुआ। तो फिर हम 5-7 दिन के बाद जो है दोबारा फिर SP साहब के पास गए, दोबारा फिर गए, वहाँ भी किए। और क्या नाम है, जोगी जी के यहाँ जो गोरखनाथ मंदिर में ऑफिस है, कार्यालय, वहाँ भी दे करके आए, लेकिन अभी तक कोई निवारण हमारे साथ हुआ नहीं। चाहते क्या हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों को दे दे, कहीं से आप लोग कृपा करके खुजवा करके मुझे सौंप दीजिए। मेरा एक ही वो वारिस है, नहीं तो हमारे पास सब कुछ नहीं है। मान सम्मान, धन दौलत, इज्जत आबरू सब लुट गया। वही मिल जाता तो कम से कम मेरा वंश तो चलता, सब तो खत्म हो गया है। बिल्कुल, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इनकी उम्र वो अब हो चुकी है। बस एक था कि हमारा परिवार था, छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े होते फिर इनका सहारा बनते, लेकिन इनकी बहू तो गई और इनके सहारे को भी लेकर साथ गई है। अब ये लोग चाहते हैं कि बहू जहाँ भी रहना चाह रही हो रहे, लेकिन इनके बच्चों को वापस कर दे। इसी इंसाफ के लिए ये लोग दर दर भटक रहे हैं, और हम भी चाहते हैं, क्योंकि बच्चों का जो हक है, वो बच्चे एक ना एक दिन तो उनका हक यही सबसे पहले होता है। तो बच्चे, इनको किसी भी तरीके से बच्चे इन्हें मिल जाएं, उसके बाद बहू की जो भी मर्जी हो वो बहू करे। आप पूरी बातचीत को लेकर क्या समझ पा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं चाचा? ये हमें यही शक है कि वो अपराधी किस्म का लड़का है। जब एक लड़की के साथ गलत संबंध यहाँ बना करके गया, नाबालिग के साथ, हो सकता है मेरे बच्चों को मार के कहीं फेंक दे, तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। आपको इस बात का भी डर लग रहा है? इस बात का भी मुझे डर लग रहा, मैं कहीं का नहीं। देखिए, उस तरीके का नेचर का वो लड़का है
जो लड़का इनकी बहू को लेकर गया है, इन्हें इस बात का भी डर सता रहा है। रात रात भर ये लोग सोते नहीं, ऐसा भी बता रहे हैं कि रात रात भर सोते नहीं आप लोग, ऐसे उम्मीद लगाए रहते हैं कि बच्चे आ हम यहाँ दरवाजे बैठे रहते, हो सकता है कोई ला करके बच्चों को छोड़ दे और बच्चे रोवे, कोई कुत्ता उत्ता काट ले, इसी के इंतजार में हम लोग सारी रात जागते हैं।